पूर्णिया लोकसभा सीट की कीमत कहीं ना कहीं पप्पू यादव जानते हैं और जिस तरीके से मुश्किलें खड़ी करने का आ ही नहीं रहा है। जब से पप्पू यादव की पॉपुलैरिटी पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर बढ़ी है तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि पप्पू यादव एक बहुत बड़ा नेता यहाँ पर निष्क्रिय दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव की तरफ से लगातार बयानबाजी जारी है और इस नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। पप्पू यादव इन दिनों बिहार की सियासी गलियारों में ये नाम खूब जोर शोर से गूंज रहा है। इसका कारण है पूर्णिया संसदीय क्षेत्र, पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर के दिखाया गया उनका रुख। जिस तरीके से पप्पू यादव ने अपना रुख रखा है पूर्णिया को लेकर, उसके चलते ये सीट यानी पूर्णिया बिहार ही नहीं पूरे देश की सबसे ज्यादा हॉट सीट बन गई। इसका कारण था कि पप्पू यादव का राजनीतिक करियर जो रहा है उसमें 5 बार वे सांसद रहे हैं और उस 5 बारी में 3 बार महज पूर्णिया से सांसद वे बनकर के सदन पहुंचे और उस 3 बारी में भी 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर तो 1 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर। और जिस तरीके से पप्पू यादव ने 4 अप्रैल को निर्दलीय नामांकन अपना भरा था, उस दौरान ये बात कहते हुए भी नजर आए थे कि पूर्णिया की जनता ने हमेशा से हमारा अन्य संसदीय क्षेत्रों की जनता में ज्यादा समर्थन किया है। यानी कि मतलब साफ था कि पप्पू यादव जिस तरीके से 3 बार लोकसभा चुनाव पूर्णिया से जीते, उसके बाद उन्हें इन आम चुनावों में भी ये अंदाजा था कि जीत यहां से आसानी से मिल जाएगी। लेकिन जिस तरीके से पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करते हुए कहा कि पूर्णिया और कांग्रेस को मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, उस दौरान यह भी साफ हो गया था कि पूर्णिया के लिए अपनी पार्टी का कांग्रेस में पप्पू यादव ने विलय किया है। और एक और बात कहते नजर आए थे कि अब की बार 400 पार नहीं, कांग्रेस बिहार में 40 सीटें यहां पर जीत के दिखाएगी। मेरा लक्ष्य कांग्रेस को बिहार में 40 सीटों पर जीत दिलाना है। तमाम तरह के बयान पप्पू यादव देते नजर आए थे। और जिस तरीके से बीती 26 अप्रैल यानी जिस दिन दूसरे चरण का नामांकन के बाद मतदान हुआ, 26 अप्रैल को दूसरे चरण में वहां पूर्णिया में भी आखिरकार वोटिंग हो गई। ऐसे में पप्पू यादव को लेकर अब तमाम सवाल हैं जो लगातार ही बिहार के सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। और जिस तरीके से न्यूज रूम में मेरी मौजूदगी है, ऐसे में उन तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने सभी साथियों से जानने की कोशिश करेंगे। मनीष सबसे पहले हमारे साथ हैं। मनीष, पप्पू यादव चर्चाओं का केंद्र बन गए हैं, लगातार जिक्र उनका आ रहा है। लगातार जिस तरीके से पप्पू यादव ने अपना रुख पूर्णिया को लेकर रखा है, इससे में ये बात लगातार कही जा रही कि खेल कहीं ना कहीं उन्होंने बीमा भारती राजद का बिगाड़ा। क्या वाकई में पप्पू यादव ने निर्दलीय उतर करके इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ा है? जी बिल्कुल। जिस तरीके से पप्पू यादव पूर्णिया में सक्रिय दिखे, बिहार की राजनीति में सक्रिय दिखे हैं शुरू से लेकर अब तक, और इस लोकसभा चुनाव में तो कुछ उनकी सक्रियता ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लगता है कि बीमा भारती और संतोष कुशवाहा का खेल पूरी तरह बिगाड़ दिया है। आप नोटिस कीजिए कि बीमा भारती और संतोष कुशवाहा का नाम मीडिया में कहीं आ ही नहीं रहा है। जब से पप्पू यादव की पॉपुलैरिटी पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर बढ़ी है तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं पप्पू यादव एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटर के तौर पर बीमा भारती और संतोष कुशवाहा के आगे आ गए हैं, जिसके चलते संतोष कुशवाहा और बीमा भारती कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे हैं और गायब हो गए हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पर संतोष कुशवाहा और बीमा भारती गायब हो गए हैं अगर पप्पू यादव की तुलना में देखा जाए। जिस तरीके से पप्पू यादव लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, लगातार ही सुर्खियों में बने हुए हैं, ऐसे में एक और नई बात सामने आई है कि पप्पू यादव ने यहाँ पर समर्थन कर दिया है हिना साहब का। सीवान लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतर कर आई हैं। सीवान से सांसद रहे शहाबुद्दीन, सैयद शहाबुद्दीन की पत्नी यहां अब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी, यानी कि एक और निर्दलीय उम्मीदवार जो राजद की चिंता बढ़ा रहा है। सवाल सहयोगी रहे हमारे यहां दिनेश से रहेगा। दिनेश, सीवान और फिर जिक्र आता है हिना साहब का, समर्थन उतर गए हैं पप्पू यादव। क्या मानो कसम खाली है कि लालू यादव को सोने नहीं देने, यानी कि लालू यादव की चिंताएं बढ़ाने की, क्योंकि एक तरफ निर्दलीय पप्पू यादव भी है, सीवान से निर्दलीय यहाँ पर हिना साहब भी है। तो क्या हिना साहब का समर्थन में जिस तरीके से उतर करके आए हैं पप्पू यादव, क्या यहाँ भी आरजेडी का खेल बिगड़ने वाला है? देखिए अक्षय, पूर्णिया लोकसभा सीट की कीमत कहीं ना कहीं पप्पू यादव जानते हैं और जिस तरीके से मुश्किलें खड़ी करने का काम वहां पर तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव के लिए किया, क्योंकि पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने की पहले ही वो तमाम यहाँ पर कहीं ना कहीं जन सैलाब उमड़कर जिस तरीके से आ रहा था, वहाँ पर पहले ही ऐलान कर चुके थे कि मुझे पूर्णिया से चुनाव लड़ना है। ऐसे में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस पार्टी के खाते में वो सीट नहीं आई और कांग्रेस ने अपना सिंबल भी देने से वहाँ इनकार कर दिया। लेकिन जिस तरीके से बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतार करके पप्पू यादव ने जो यहाँ पर चुनाव लड़ा है, वहाँ पर उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं वोट
बैंक जो था, एक सधा हुआ वोट बैंक जो आरजेडी के खेमे का था, उसका लाभ यहाँ पर बीमा भारती को अवश्य मिला है और पप्पू यादव को वहां पर कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि कहा यह जा रहा है तमाम यहाँ पर जिस तरीके के स्थानीय जो आंकड़े हैं उनके आधार पर कि पप्पू यादव यहाँ पर जीत दर्ज कर पाएंगे और यदि ये हार और जीत का फासला जो होगा ये भी बहुत बड़ा नहीं होगा। यानी कि पप्पू यादव के लिए मुश्किलें हैं। जहां पप्पू यादव 3 बार मधेपुरा से चुनाव जीत करके आए, 2 बार पूर्णिया से सांसद रहे, यानी कि मुश्किलों भरा ये पूरा अंदाज था। लेकिन जिस तरीके का अंदाज यहाँ दिखाई दे रहा था, पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, वाकई कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि राहुल गांधी भी जन प्रचार के लिए नहीं पहुंचे थे, किसी भी रैली में उन्होंने संबोधन नहीं किया था। पप्पू यादव के लिए मुश्किल काम था। लेकिन अब जिस तरीके से सीवान लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हिना शाहब को लेकर के आपने सवाल किया है, तो उसमें पप्पू यादव ने जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की है, मुस्लिम वोट बैंक वहां निर्णायक भूमिका में है और इसी आधार को देखते हुए आरजेडी उस वोट बैंक को साधने की कोशिश तो जरूर कर रही थी, लेकिन पप्पू यादव की यहां पर समर्थन देने से अब कहीं ना कहीं उस वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है और यहां पर आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अच्छा, आपने जिक्र किया राहुल गांधी की भूमिका कर, यहाँ सवाल लगातार पप्पू यादव को लेकर उठ रहा है कि क्या एक बैकहैंड है, क्या एक पीछे से यहाँ पर कांग्रेस आलाकमान राहुल गांधी का समर्थन पप्पू यादव को रहा है, क्या वाकई में इसकी संभावना लगती है? देखिए, अभी यदि देखा जाए तो पप्पू यादव को समर्थन तो कांग्रेस पार्टी से मिला है, क्योंकि बैकडोर से जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम जो कार्यकर्ता थे उनको ये निर्देश दिए थे कि पप्पू यादव की मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मदद की जाए। दूसरी तरफ देखा जाए तो रंजीत रंजन जो कि कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद रही, ऐसे में जिस तरीके से यहाँ कांग्रेस पार्टी के साथ उनका लगाव रहा और पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, पप्पू यादव ने भी इसी आधार को मानते हुए अब राहुल गांधी का समर्थन देने का यहाँ पर फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है और ऐसे में हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, इसलिए राहुल गांधी का साथ हम पटना में भी देंगे, दिल्ली में भी देंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। यानी कि साफ तौर पर ये कोशिशें जो की जा रही हैं ये कहीं ना कहीं पप्पू यादव की तरफ से इसलिए की जा रही है कि आगामी वक्त में यदि कोई चुनावी भूमिका उन्हें मिल पाती है या फिर पार्टी यदि सत्ता में आती है तो ऐसे में पप्पू यादव के नाम पर आगामी जिम्मेदारियां देने का यहाँ पर विचार किया जाए। और पप्पू यादव जिस मुखर तरीके से सामने आ रहे हैं वाकई में कहीं ना कहीं जीत को लेकर आश्वस्त हैं। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को ये मिल रही है अक्षय की जिस तरीके से बिहार में 9 सीटों पर लोकसभा चुनाव के 2 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और वहां पर पप्पू यादव के जो विरोधी थे जो चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें बीमा भारती की बात करें, संतोष कुशवाहा, चुनाव संपन्न होते ही दोनों नेता यहां पर निष्क्रिय दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव की तरफ से लगातार बयानबाजी जारी है और इस बयानबाजी के जरिए ही पप्पू यादव अपने आप को अभी राजनीति में ज्वलंत रखना चाहते हैं। अभी राजनीति में ज्वलंत रखना चाहते हैं क्योंकि पप्पू यादव मतदान के बाद भी लगातार सक्रिय पूर्णिया संसदीय क्षेत्र में नजर आ रही हैं। अब जनता ने यहां जो सोचा, जनता ने जो मन पप्पू यादव को लेकर बनाया था, वो मत उनका मत पेटियों में 26 अप्रैल को कैद हो चुका है, जो खुलेंगी 4 जून को। और 4 जून को कहीं ना कहीं यह कहना गलत नहीं होगा कि पप्पू यादव का राजनीतिक भविष्य भी कहीं ना कहीं तय होने वाला है। लेकिन आपका क्या मानना है, क्या वाकई में पप्पू यादव का समर्थन अब की बार किया है बिहार में पूर्णिया की जनता ने या नहीं? किस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज।